पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, तो व्यवधान होगा। भीमराव अंबेडकर की जो है जीवनी पढ़ रहा था। किसका? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब का। है, विद्वान तो थे ही, विद्वान तो थे ही। हाँ, बहुत बड़ा काम होगा। हाँ, बहुत क्रांतिकारी विचार के थे, बड़ा सुलझे हुए थे, बड़ा बैलेंस्ड माइंड के थे। हाँ हाँ, अपने एक मेरे मित्र हैं, वो पीएचडी वगैरह किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, कोई यूनिवर्सिटी में थे, अब रिटायर हो गए। तो बता रहे थे कि अपने समय के विश्वस्तरीय विद्वान थे अम्बेडकर जी। हाँ हाँ हाँ, प्रतिभा काफी बढ़िया अच्छी थी उनकी। अरे भाई, बहुत संघर्ष भी बहुत किए। हाँ हाँ हाँ, बहुत संघर्ष किए, और संघर्ष जो किए तो संघर्ष का तरीका भी उनका बहुत बढ़िया था, लीगल तरीका था। कानूनी रूप से संघर्ष किए। हाँ, ये नहीं कि उपद्रव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो वाला नहीं। तो पढ़े लिखे थे तो भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति तरीके से ही ना करेगा। तो वो झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। हाँ, वो उसकी मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। मर्यादा के तहत रहेंगे। तो उनका स्टेटमेंट भी सही है और उनका तरीका भी सही था। वो ये मानते थे कि भारत की दुर्दशा का जो बहुत बड़ा कारण है ना, तो वो कारण है यहाँ हीरो वर्शिप जो है, वो अवतार की पूजा। कहते हैं कि तुम हर समय हर परेशानी के लिए तुम जो है इतना पूजा करते हो, फास्ट करते हो। हाँ, और लेकिन और तुम्हारे दादा परदादा भी यही करते आए, तुम्हारे पुरखे भी यही करते आए, और वो उन सबको गरीबी के सिवाय और रोग के सिवाय, हाँ, और क्या मिला उनको। और तुम जो है कितना भी वो कर लो, ये सब तो मिटा नहीं सके। तो इसके लिए तो तुमको जो है ये जो भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो तुम दूसरे का मुंह जोते हो, दूसरे का इंतजार करते हो। हाँ, ये परेशानी जो यहाँ पर समाज में आई है, तो उसके लिए तुमको खुद लड़ना चाहिए, खुद उसके लिए एकजुट होना चाहिए, खुद उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, खुद उसके लिए तुमको परिश्रम करना चाहिए, समय शक्ति सब लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, तभी तो तुम हल कर सकोगे। और तुम इंतजार में रह रहे हो, कोई अवतार आएगा हमको बचाएगा। आज तक तुमको कोई नहीं बचाया, हजारों बरस बीत गए। हाँ, और ना तुमको कोई बचाएगा। तो तुमको इतनी बुद्धि तो आई जानी चाहिए तुमको। जैसे समय के अनुसार समाधान वो घड़ी खातिर जौन बात ठीक बा, लेकिन हीरोशिप से बाहर हो ना पाई आदमी। हीरोशिप रही। अब मान लीजिए, अब किसी के पीछे कोई चल रहा था, किसी ने समझाया तो उसको छोड़ के उसी के पीछे लोग खड़े हो गए। हाँ, सामान्य आदमी में उतनी चेतना उस स्तर की नहीं जाती। अब अम्बेडकर जी ने कह दिया कि भाई तुम ऐसे नहीं करना, अब उन लोगों ने अम्बेडकर को ही वो बना लिया। हाँ, ये रजनीश जी कहे वही जो है, अब फिर अब उनका वही हीरो हो गए कि मैं तुम्हें चाँद दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें चाँद की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तुम मेरी उंगली ही पकड़ लिए। मैंने ये तो रहेगा। ये मनुष्य की दुर्बलता समझिए या स्वभाव समझिए, चाहे जो समझिए, हम एक को छोड़ते हैं तो गैप में खड़े नहीं रहना चाहते, किसी न किसी को पकड़ेंगे। हाँ, ये हमारा मन, चाहे दुर्बलता हो, बिना आलम्बन के खड़ा नहीं रह पाता। नहीं ना, आलम्बन चाहिए। शून्य में मनुष्य खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई आधार चाहिए उसे। शून्य में वो मनुष्य रह ही नहीं जाएगा ना। हाँ। तो आलम्बन, या तो श्रेष्ठ सिद्धांत को आलम्बन बना लो। हाँ,
तो आखिर वो सिद्धांत भी तो किसी से आया होगा ना। हाँ, लेकिन किसी एक के चक्कर में मत पड़ो। श्रेष्ठ सिद्धांत जैसे सत्य बोलना है तो उसमें किसी व्यक्ति को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चोरी नहीं करनी है, इसमें किसी व्यक्ति को पकड़ने की कौन जरूरत है। एक बात अब यहाँ होगी ना कि श्रेष्ठ क्या है ये हम कैसे समझेंगे, श्रेष्ठ क्या है हाँ ये हम कैसे समझेंगे। हाँ, तो आम आदमी तो यही करता है ना कि कोई एक हम व्यक्ति देखिए जो उभर करके आया है तो स्टार बन गया है तो उसी का फॉलोअर हो जाता है। भीड़ चिंतन नहीं करती है ना, भीड़ हाँ, ऐसे ही रहती है। आखिर हम जो उपदेश सुनते हैं किसी का भी, तो भीड़ पीछे पीछे चलेगी भेड़ की तरह। स्वयं मने कोई सिद्धांत को जन्म दे दे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि लगातार जो है कहते रहने से क्या होगा कि जहाँ पहले 2 आदमी 4 आदमी खड़े होते थे भीड़ से अलग, वहाँ अब जो है 100 आदमी 1000 आदमी खड़े होंगे। वे 1000 आदमी फिर वही भीड़ हो जाएगी। नहीं, मैं वो बात कह रहा हूँ जो आप समझने की कोशिश कीजिए। वो जो संख्या है ना, जैसे जो कि अपना खुद सोचता है, खुद विचार करता है, हाँ, और खुद संघर्ष करता है, वैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। हाँ, जब लगातार जो है हीरो वर्शिप के ऊपर आक्रमण होगा, हाँ, तो वैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। उनको खुद अपने इंटेलेक्ट पर, खुद अपने जो है चेतना पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा उस हिसाब से, न्याय के हिसाब को तौलते हुए। उसमें भी जो ज्यादा मुखर होगा वो फिर वो हीरो हो ही जाएगा। हाँ, तो ज्यादा तो एक हीरो थोड़ी होते, कई हीरो होते हैं। हाँ, तो भाई उसमें उन लोग का आदर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के लिए अम्बेडकर भी ठीक है भाई, उनका भी स्वागत है, भगवान कृष्ण का भी स्वागत है, राम का भी स्वागत है, तो कई लोग हैं उन सबका स्वागत है। लेकिन अपना मुख्य सिद्धांत देखेंगे कि सिद्धांत मुख्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है क्या, जिस सिद्धांत के बल पर वहां तक पहुंचे हुए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हालांकि आम आदमी के लिए तो ठीक है, आम आदमी जो है चूंकि उतना सिद्धांत को नहीं फॉलो कर पाता है तो व्यक्ति को ही फॉलो करने लग जाता है। लेकिन उनमें संख्या धीरे धीरे ज्यादा बढ़ती जाएगी ऐसे लोगों की जो इस हिसाब से सोचना शुरू करेंगे कि नहीं, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ठीक। फिर वो भी मैंने अब देखिए हिंदू समाज छोड़ के बुद्ध में समाहित हो गए। मेरी समझ में तो अम्बेडकर ने यही सबसे बड़ी गलती की है। अब देखिए एक दिन हम देख रहे हैं, मेरी समझ से अम्बेडकर ने यही सबसे बड़ी गलती की है कि हीरो वर्शिप को नकारने वाले व्यक्ति फिर क्यों किसी हीरो के पीछे पड़ गए और उसमें अड़ गए। यहाँ पर जो है अम्बेडकर जो है एक फॉल्ट कर रहे हैं। उनको वैसा ही रहना चाहिए था, वैसा ही अपना बोलना चाहिए था। एक है यूट्यूब पर आते हैं ओमा दी अक, यूट्यूब पर उनका आता है वो सब। हम देखे बुद्ध को काफी मतलब ये किए हैं। वो बुद्ध को तो कहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्घटना है, ऐसे बहुत कुछ कह डाले हैं वो। हाँ, तो बहुत कुछ है ही। अगर बौद्ध साहित्य को पढ़ता हूँ तो इसमें इतने ज्यादा उपद्रव हैं, ऐसे कैसे लिंग की उत्पत्ति हुई जो बुद्ध ने बताया है, सब उटपटांग टाइप का बताया। चावल खाने से जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बन गया, बताइए। इस तरह से जो है अवैज्ञानिक बातें बुद्ध ने बहुत सारी की हैं। ये बुद्ध ने की है विज्ञान पढ़ेंगे ना, सृष्टि विज्ञान, तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। नहीं, बुद्ध ने ये बात की है, या बुद्ध के बाद लोगों ने ठूस दिया। अब ये भी समझना बड़ा मुश्किल होगा। हम 200-400 साल पहले की वह तो बात है। हम लोग बुद्ध थे या नहीं थे, हम लोग सब उनके किताबों से ही तो जान रहे हैं। किताब नहीं रहते तो बुद्ध भी नहीं रहते। बुद्ध थे कि नहीं थे, तो ये सब हम लोग किताब से ही तो जानते हैं। हम लोग पास जो है उसी के माध्यम से ही तो आकलन होगा। हाँ, तो जो ग्रंथों में लिखा है उनके, उन्हीं के ग्रंथों से आकलन हो सकता है। ग्रंथों में इतना विरोधाभास है,
इतना विरोधाभास है कि उसको समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि यथार्थ क्या है इसमें। हम तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको ये लगता है कि बुद्ध में, या बुद्ध में ही नहीं, अब तुलसीदास के नाम में कितने 500 वर्ष हुआ होगा तुलसीदास को। हाँ, अकबर के जमाने के हैं। हाँ, तो मान लीजिए 500 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 600 वर्ष नहीं, 500 ही मान लीजिए। अब कबीर साहब को हुए 1680, हाँ 1600 के आसपास में थे। हाँ, तो 1680 संवत 1680 तो इधर 400 मान लीजिए। 16 400 450 मान सकते हैं अधिक से अधिक। हाँ, तो अब देखिए, अब कबीर साहब को हुए कितना दिन हुआ। उनकी बातें भी भिन्न भिन्न, जो आता है उसमें कुछ जोड़ देता है अपना। हाँ, ये जो आता है कुछ डाल देता है। अरे, और सब उन्हीं के नाम पर। ये तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि कुछ न कुछ अपना उसमें ऐड कर देगा या माइनस कुछ कर देगा। अच्छा, अब फिर उसमें गड़बड़ी होगी, उतना ऊंचा बोध न होने पर कुछ डाल दिया गया। और कई 100 वर्ष बाद लोग देखेंगे तो कहेंगे कि अरे इतना बुद्ध आदमी ये सब उल्टा सीधा बात कैसे कर रहा है। तो यही सब गड़बड़ होता है। अब शुद्ध बुद्ध का क्या था वो बहुत मुश्किल है उसको समझना, जब तक कि हम बुद्ध ही न हो जाए। और कौन पता है कि आदमी जो है ना, कभी ऐसा भी होता है कि जितना आदमी का वर्णन किया रहता है वो आदमी उससे भी नीचे रहता है। कभी कभी उससे ऊपर रहता है, उसमें कुछ घटिया चीज होती है। लेकिन अधिकतर जो है लोग नीचे को भी ऊंचा बनाते हैं, क्योंकि जब उसके जो है मतावलंबी हैं जो उनको आदर्श मानते हैं तो उसके बारे में अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करेंगे ना। तो उसको तो बढ़ा चढ़ा करके ही दिखाएंगे, घटा करके तो नहीं दिखाएंगे। रजनीश जी के किताब में देख रहा था तो उसमें बोले हैं कि कृष्ण की गीता मैंने कह दिया, अब जल्दी ही अपनी गीता कहूँगा। और उसमें कृष्ण की काफी फजीहत होने वाली है। तो अपनी गीता तो नहीं कह पाए रजनीश, अपनी गीता कुछ कहते तो जानते। अब वो मैंने उसका केवल मैंने जिक्र किए हैं, कहे हैं कि अब जल्दी ही अपनी गीता कहूँगा, और उसमें काफी उनकी फजीहत। इन लोगों के यहाँ ढेरे पहलू भी बहुत। यही तो फजीहत क्या है, तुम सिर्फ आलोचना कर सकते हो, तुम अपना कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर सकते जो पहले के लोगों ने कहा हुआ है उससे अलग। वही बात को लेकर के दूसरे की खाली निंदा करना, यही रजनीश का काम था। वो तो देखिए, जो खट दर्शन है, खट दर्शन, उसके आगे कोई दर्शन आया नहीं 7वां 8वां। वो खट दर्शन के अंदर ही सब लोग घूम रहे हैं। जो तो वही दर्शन है, जो कुछ लोग बताते हैं ना कि ये सब कुछ नहीं है, सब व्यास जी का जूठन है। वही उसी बात को उन्हीं की बात को उलट पुलट कर लोग बोलते हैं। ये कहे हैं कि मैंने, जैसे हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान थे या नहीं थे, क्या था क्या नहीं था। नहीं, तो उसका तो ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं ना। वह कोई फिर भी बहुत जगह बहुत अटपट हो जाता है। नहीं, उसके ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं। अच्छा, क्या है ना, समाज के समूह का आज भी अपना धारणा है, वो जाने कुछ या वो वैसे ही थे जैसा कि किताब में लिखा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो वैसे ही थे। वही बात। हाँ, हो सकता है कुछ अलग रहे हो, क्योंकि जैन ग्रंथ कुछ और बताते हैं ना भगवान कृष्ण के बारे में। हाँ, बहुत कुछ उल्टा सीधा उसमें। हाँ, वो तो अपने जो है तीर्थंकर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और बोल देते हैं। अरे एक बार हम गए वहाँ मैदागिन पर, बनारस में। तो हाँ, वहाँ पारेश्वर भगवान का है, जैन माने महावीर स्वामी से पहले थे पारेश्वर भगवान। तो उनका है वहाँ आश्रम। तो वहाँ हम, एक बूढ़ी महिला थी, उनको लकवा हो गया था, माता जी। तो उसी धर्मशाला में ठहरे थे। तो हम स्वाभाविक रूप से चले गए उस मंदिर की तरफ। तो वहाँ खूब बड़ा मैंने ओसारा था, और उसमें सब लगाया गया था, तकिया गद्दा और बैठने का साधन। तो हमने कहा कि भाई हम थोड़ा दर्शन कर लेते। तो कहे कि आप जैन हैं? मुकुन्ना तो हिंदू हैं। तो कहे कि तब आप कैसे जाएंगे? कहे पैर से नहीं जाएंगे। हम कहे कि वो कहे आप
किसको मानते हैं? मुझको हम तो सबको मानते हैं। हम्म। तो कहे आप कई बाप के एक बेटे हैं, मुझको एक बाप के कई बेटे होते हैं हाँ। भाई। हम कई बाप के एक बेटा कैसे हो गए? तो कहे नहीं नहीं, आप जैन नहीं है तो आप नहीं जा सकते। हालांकि एक हुए हैं बनारस में, सारनाथ में, सारनाथ जहाँ बुद्ध भगवान का है, हाँ। श्रेयांसनाथ, हम्म। वहाँ वहाँ मंदिर है, वहाँ उसमें उसमें गए थे, उसमें जाने दिया लोगों ने, कोई रोक टोक नहीं। मैं भी कई जैन मंदिरों में गया हूँ, वहाँ ऋषभ देव का मंदिर में गया हूँ, वहाँ नहीं रोके हैं। और हाँ, पारसनाथ के भी मंदिर में गया हूँ, नहीं रोके हैं। कहीं कहीं रोक ऐसे कट्टरपंथी हो जाते हैं कहीं जो रोकते हैं, लेकिन सब जगह नहीं। लेकिन ये हरिवंश पुराण है जो, ये भी बहुत पुराना पुराण में माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो ये जैनियों का पुराण है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा मजबूत जो है